हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपका एक शॉर्ट नोट पे है एनाटॉमी का, दैट इज एंड आर्टरीज। तो एंड आर्टरीज कौन सी होती हैं? एंड आर्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, एंड आर्टरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी पेशेंट के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इसका किसी और वेन के साथ में या किसी और आर्टरी के साथ में इसका कनेक्शन नहीं होता है। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि आर्टरी और वेन के कनेक्शन को क्या बोलते हैं? एनास्टोमोसिस बोलते हैं। तो जो आर्टरीज कहीं किसी से एनास्टोमोज नहीं होती हैं, विच डू नॉट एनास्टोमोज विद देयर नेबरिंग स्ट्रक्चर्स, दोज आर एंड आर्टरीज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखिए, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना एंड लैब्रिथीन आर्टरी ऑफ द इंटरनल ईयर, then central branches of cerebral artery and vasa recta of the mesenteric artery, arteries of the spleen, kidney, lungs and metaphyses of the long bones. कितनी तरीके की हैं एंड आर्टरीज? पहला तो एनाटॉमिकल है और दूसरा फंक्शनल है। फंक्शनल जो है ये ट्रू एंड आर्टरीज नहीं होती हैं, ये जो है डिमांड पूरी नहीं कर पाती हैं अपने ऑर्गन की। ठीक है, अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों हमको जानना ज़रूरी है कि एंड आर्टरीज कहाँ कहाँ हैं। क्योंकि किसी भी तरीके का अक्लूजन टू एन एंड आर्टरी कॉजेज न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस, जिससे कि फाइनली उसका डेथ हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे क्या है कि ये आर्टरी क्या कर रही थी कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही थी। अब अगर आर्टरी जो है वो एंड आर्टरी नहीं है तो वो कहीं और से एनास्टोमोसिस कर जाएगी, तो उस आर्टरी के अक्लूजन से क्या होगा कि पूरी ब्लड सप्लाई नहीं ख़त्म होगी। वो ब्लड सप्लाई दूसरी आर्टरी से, जिससे कि वो एनास्टोमोज हो रही है, उसके कारण ब्लड सप्लाई बनी रहेगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एंड आर्टरी है। तो एंड आर्टरी क्या करेगी? अगर एंड आर्टरी का अक्लूजन हो गया है तो क्या होगा, उसमें न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस होंगे, जिसके कारण डेथ हो जाएगी। इसको जो है ना, इसको गैंग्रीन कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, लाइक दिस इज नॉट अ फर्स्ट प्रॉफ क्वेश्चन, तो ये गैंग्रीन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि टिश्यू की डेथ हो जाती है उसके अक्लूजन से। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है इसका कि सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के अक्लूजन से क्या होता है? ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, अब ये डायग्राम मिला है मुझे, देखिए ये एक एनाटॉमिक एंड आर्टरी है। इसको मान लीजिए आपने यहाँ से बांध दिया, ठीक है, एंड आर्टरी है, तो ये टिश्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और जबकि ये एक फंक्शनल एंड आर्टरी है, ट्रू एंड आर्टरी नहीं है। देखिए यहाँ पे है एनास्टोमोसिस, लेकिन फिर भी क्या है, ये इस टिश्यू की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है, जिसलिए हमने कह दिया इसको फंक्शनल एंड आर्टरी है ये। तो एनाटॉमिक एंड आर्टरी क्या होती है? जो कोई एनास्टोमोसिस नहीं हो रही है। और फंक्शनल एंड आर्टरी क्या है कि एनास्टोमोसिस तो हो रही है, देखिए एनास्टोमोसिस हुई, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है ब्लड सप्लाई में, तो इसको हम फंक्शनल एंड आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, अब ये मुझे एक बहुत ही इसको मैं बहुत अच्छा डायग्राम नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन ये देखिए, ये मेसेंट्रिक आर्टरीज है, ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज है, और इसके जो है ब्रांचेस निकल रही हैं और ये यहाँ सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, ये एंड आर्टरीज हैं। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक विच वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक एनाटॉमी का, एंड इतना ही पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा आपसे तो इतना ही पूछा जाएगा। एट योर लेवल दिस इज इम्पॉर्टेंट। Thank you so much. If you like my videos, please like, share and subscribe. Keep studying well, people. Thank you.